जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साई रामचंद्राय नमः। राम नाम मुख से है कहता, कर्म करत है काले। सोने की जंजीर में तुलसी के मन के डाले। मन है मैला माला पहनी, किसको धोखा दीना। मनवा शुद्ध होए तो साधो, अमृत का रस पीना। साधो अमृत का रस पीना। ओम साई मुक्तिदाताय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 534। श्री साई गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साई जी बता रहे हैं कि जीव राम नाम तो लेता है, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं। दिखावे के लिए तुलसी के मन के गले में डालता है, लेकिन सोने में मढ़कर। सोना यानी माया। कहते हैं कि जहाँ सोना ज़्यादा होता है वहीं कलयुग प्रवेश करता है। मन तो कलुषित है, लेकिन गले में तुलसी माल पहना हुआ है। आप सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन श्री प्रभु को नहीं। कर्मों की गति बहुत न्यारी है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। जिसका मन शुद्ध है वो ही अमृत पीता है। जो बुरे कर्म करते हैं उनको उसका फल भोगना ही पड़ता है। आज कर्मों की गति पर एक वृत्तांत सुनाती हूँ। एक बार रावण और कुछ देवता परस्पर वार्तालाप कर रहे थे कि कर्म रेखा अमिट होती है। अहंकारी रावण ने कहा, कर्म रेखा बदली जा सकती है, यह अमिट नहीं है। ये सुनकर देवताओं ने उसे समझाया कि कर्म रेखा नहीं बदल सकती, विधि का विधान नहीं बदल सकता। रावण अति क्रोधित हुआ। उसने गर्व भरे स्वर में कहा, आप सुनो, अब की बार मेरी जो भी संतान होगी, मैं स्वयं कर्म रेखा लिखने वाले विधाता से लड़ूंगा और अपने कथन को सत्य करके दिखाऊंगा। समय आने पर रावण के घर कन्या ने जन्म लिया। छठी वाली रात्रि को रावण दरवाजे पर तलवार लेकर खड़ा हो गया। इतने में कर्मफल दात्री लेख लिखने आई। तब रावण ने पूछा, मेरी कन्या की क्या लेख लिखोगी? उसने उत्तर दिया कि मैं पहले कुछ नहीं कह सकती। मैं बच्चे के मस्तक पर कलम रखती हूँ, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा ही लेख लिखा जाता है। तब रावण ने कहा, मेरे सामने ही कन्या के माथे पर कलम रखो। विधात्री ने कन्या के माथे पर कलम रखी और लेख लिखा गया। तब रावण ने कहा, अब पढ़कर सुनाओ। विधात्री सुनाने लगी, कन्या अति सुंदर, पतिव्रता, सर्वगुण संपन्न होगी, परंतु जो तुम्हारे महलों की सफाई करता है उसके लड़के के साथ इसका विवाह होगा। ये सुन रावण आग बबूला हो गया। उसने मेहतर के लड़के को राज दरबार में बुलवाया, जो अभी एक मासूम बच्चा था। रावण ने उसे मारना चाहा, लेकिन दरबारी लोग बिगड़ उठे। उन्होंने कहा, हम इस निर्दोष अबोध बालक को कदापि मारने नहीं देंगे। हाँ, देश निकाला दे दो। तब रावण ने पहचान के लिए बच्चे के पैर की उंगलियां कटवा दी और समुद्र के पार निर्जन वन में भिजवा दिया कि ये भूख प्यास से व्याकुल होकर स्वयं ही मर जाएगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पास के ही टापू का राजा निसंतान था। उसने उस बच्चे को सर्वगुण संपन्न किया, फिर राजगद्दी दी। उसका नाम देवगति रखा गया। राज कार्यों का संचालन विधि में पहले ही निपुण था। गद्दी पर बैठते ही राज्य कार्यों को सुचारू रूप से चलाकर प्रजा को प्रसन्न कर दिया। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। उसका यश रावण और रावण की कन्या ने भी सुना। रावण ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। फिर गर्व से सब देवताओं को बताया कि मैंने अपनी कन्या की भाग्य की रेखा बदल दी है। तब देवताओं ने कहा कि राजन, आप उस देवगति के पैरों को देखिए। रावण ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसका गर्व चूर चूर हो गया। तो कर्मों की गति अटल है। विधाता कर्मों के अनुसार ही लेख लिखते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।